और जयपुर में गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई। इसमें कोरोना पर ही सभी की जिम्मेदारी तय की गई है। मुख्यमंत्री ने सारे मंत्रियों से उनके प्रभार वाले जिलों पर पैनी नजर रखने को कहा है। साथ ही जनता से भी अपील की है कि वो वैक्सीन की दोनों डोज जल्द से जल्द लगवा लें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। मंत्री जी ने ये आदेश दिया है सब मंत्रियों को कि वो रेगुलर अपने प्रभार के जिलों के संपर्क में रहेंगे, जरूरत होगी तो वहां जाएंगे, फोन पर बात करेंगे। लेकिन पूरे राजस्थान को चाक चौबंद रखने के लिए गहलोत साहब ने सब मंत्रियों से कहा है कि सब मंत्री अपने अपने जिलों में लगातार कलेक्टर के, सीएमएचओ के, सब अधिकारियों के संपर्क में रहे, जिससे डिस्ट्रिक्टों में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको तुरंत शॉर्ट आउट किया जा सके और मंत्री यदि जरूरत हो तो मुख्यमंत्री से बात करके कोई भी इमदाद या कोई भी सहायता पहुंचाने जिलों में पहुंचा सके। ये मंत्री सारे अलर्ट मोड पर रहेंगे 24 घंटे। हम अपने अपने प्रभार के जिलों में तो संपर्क में रहेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो रहे ही, लेकिन अपने अपने प्रभार के जिलों के संपर्क में रहेंगे। 10 जिले ऐसे जहां एक भी मरीज नहीं है, इसमें कोई दोहराए नहीं। जहां जहां भीड़ इकट्ठी हुई, जहां जहां ज्यादा पार्टी हुई, जयपुर बड़ी सिटी है, जयपुर में मरीज सबसे ज्यादा आए। जयपुर के लोगों से कहूंगा ये भीड़ इकट्ठी करना, ये रेस्टोरेंट में ज्यादा इकट्ठे होकर पार्टी करना बंद कर दो। जयपुर में स्थितियां बिगड़ रही है। हम जयपुर के लोगों की जिम्मेदारी है कि जयपुर में जिस ढंग से केसेस बढ़े हैं उसमें जयपुर के लोगों को तय कर लेना चाहिए। ये राजधानी है और राजधानी में हमारी जिम्मेदारी है कि एक तरफ पूरा राजस्थान है और एक तरफ अकेला जयपुर है। अकेले जयपुर के कोरोना ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, अकेला जयपुर पूरे राजस्थान से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम गलती तो कर रहे हैं जयपुर के लोग, तो जयपुर के लोगों को भीड़ से बचना पड़ेगा। ये पार्टियां वगैरह बिल्कुल बंद करें, सावधान रहें और सावधान रहकर ही हम अपना बचाव कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अब जो जयपुर की संख्या बढ़ी है उस संख्या को रोकने के लिए जयपुर वालों को ज्यादा अलर्ट मोड पर आकर और जो सरकार के सख्त फैसले उनको मानना पड़ेगा, तभी हम ओमिक्रॉन से बचाव कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने पंजाब सरकार और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भटिंडा एयरपोर्ट पर अफसरों से कहा कि अपने सीएम को थैंक यू कहना कि मैं जिंदा लौट आया। प्रधानमंत्री ने पंजाब की सरकार पर तंज कसा तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है। पीएम की सुरक्षा में चूक स्वीकार नहीं, इस पूरे मामले में जवाबदेही तय की जाएगी। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे के दौरान जिस तरीके से उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, उसने पंजाब पुलिस की और पंजाब की सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरीके की लापरवाही, इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है। क्या कांग्रेस की ये सरकार अक्षम है, लापरवाह है या सुरक्षा की व्यवस्था करने में नाकाम है? पंजाब में प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोकना, उनकी सभा को न होने देने के लिए प्रपंच करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये सिद्ध हो गया है कि अपने डूबती नैया को पार करने के लिए कांग्रेस पार्टी और उनका आला कमान अब ओछे घंटों पर उतराया है। निश्चित तौर पर संघवाद का अपमान है, संविधान का अपमान है। प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी वहां के मुख्यमंत्री जी और उनके सारे अधिकारियों से कांटेक्ट करने का प्रयास करे और उस समय कोई भी उपलब्ध न हो, यह बहुत ही गंभीर विषय है। मैं सोचता हूँ इसकी जितनी आलोचना की जाए कम जाए। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के हो सकते हैं, राज्य सरकारें किसी पार्टी की हो सकती है, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य में जब आते हैं तो पूरी तरह राज्य सरकार की होती है। मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से देश की जनता को भी इस बारे में
प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में हुई चूक या जानबूझकर किया गया खेल, इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी जी के रूट की जानकारी प्रदर्शनकारियों को देना और फिर उन्हें रास्ता जाम करने की सुविधा देना आपराधिक साजिश है। ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। इसके लिए जो भी नेता, मंत्री और अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे ट्वीट किया कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग पर रोकने की साजिश रची। जानबूझकर प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण पद का अपमान किया गया। यह देश का अपमान है, देश के संघीय ढांचे की अवहेलना है, आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ है। चलिए बढ़ते हैं।